ये मेरे लिए अत्यंत गौरव और सम्मान की बात है कि आज मैं इस मंच पर उपस्थित इन प्रतिभाशाली साहित्यकारों के बीच खड़ी हूँ, जिन्होंने भारतीय भाषाओं में लेखन के माध्यम से समाज को दिशा देने का कार्य किया है। सबसे पहले मैं भारतीय भाषा परिषद की सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं को सादर प्रणाम करती हूँ। विशेष रूप से आदरणीय श्री कुसुम खेमानी जी अध्यक्ष, प्रदीप चोपड़ा जी उपाध्यक्ष, शंभुनाथ जी निर्देशक, घनश्याम शुक्ला जी वित्त सचिव और परिषद के समर्थित सचिव विवेक गुप्ता जी एवं राजश्री शुक्ला जी को मेरा हार्दिक अभिनंदन सबको प्रदान करती हूँ। इन लोगों ने वर्षों से भारतीय भाषाओं के सम्मान और साहित्यकारों के गौरव को बनाए रखने का महान कार्य निष्ठा के साथ किया है। यह न केवल भाषा की सेवा है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का भी एक प्रेरणादायक प्रयास है। इस समय में मैं थोड़ा सा भावुक हो गई हूँ कि जिन दो पुरुषों की यहाँ पे छवि लगी है, इनको बचपन में मैं नाना जी कह के कहती थी, सीताराम नाना जी और भागीरथ जी नाना जी। इन लोगों की छत्र छाया में हम लोगों को ये मौका मिला कि हम पढ़ लिख लें, कि हम जो चाहे वो पढ़ लें, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो लेखन हो, चाहे कविता हो, चाहे इतिहास हो। ये दो पुरुष ऐसे थे हमारे समाज में जिन्होंने ये ठीक कर लिया था कि not only the whole society but women in particular must be educated. I think I am a product of their dreams. मैं सब आयोजकों का भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने साहित्य और संस्कृति के इस पावन आयोजन में मुझे आमंत्रित किया है और इतने विद्वान लेखकों के बीच बोलने का मुझे अवसर दिया। हमारे भारत की भाषाओं की विविधता में से समृद्ध एक ऐसा देश है जहाँ हर भाषा अपने भीतर एक संपूर्ण संस्कृति, इतिहास और दर्शन को समेटे हुए है। हिंदी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, अहमिया हो, बंगला हो, उर्दू हो, कोई भी हमारी भारतीय भाषा हो, प्रत्येक भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि अस्मिता का प्रतीक है। लेखन तो जैसे वर्षा जी ने कहा एक साधना है, वो साधना स्वांतः सुखाय है। एक लेखक लेकिन अपने विचारों के माध्यम से समय का वो शब्द देता है, समाज को दृष्टि देता है और आने वाली पीढ़ियों को एक सुसंस्कृत विरासत सौंप जाता है। आज जिन लेखकों को हमने सम्मानित किया है, वे अपने शब्दों से न केवल भावनाओं को स्वर दे रहे हैं, बल्कि भाषाओं की गरिमा को भी ऊंचाइयां प्रदान कर रहे हैं। इन सब को मैं हृदय से हार्दिक बधाई देती हूँ। ये पुरस्कार चाहे वो 91वां हो या पहला हो, किसी मंजिल का अंत नहीं होता, बल्कि नई रचनात्मक यात्राओं का आरंभ होता है। तो अभी तो रास्ता बहुत लंबा आगे है। मेरी यही कामना है कि आप सभी साहित्य साधक इसी तरह अपनी अपनी भाषाओं के माध्यम से समाज में मानवीय मूल्यों का प्रकाश फैलाते रहें। और त्रुटि तो कर रही हूँ, पर किसी और साहित्यकार के शब्द आपके सामने दोहरा रही हूँ। कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, हर शब्द में बसती है आत्मा की आग। कलम की ताकत से जग बदला है, लेखक वही जो लाए समाज में अनुराग। आप सभी को फिर से मेरी शुभकामनाएं और आयोजकों को इस प्रेरणास्पद कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और ये भी चाहूंगी कि आज स्वर्ण जयंती के बाद भारतीय भाषा परिषद आगे के वंशजों के माध्यम से 100 साल जरूर पूरा करेगा।